और भाई छोटू मोटू क्या हालचाल है? ठीक है। और छोटू मोटू क्या हालचाल? कैसी चल रही है पढ़ाई? बढ़िया चल रही है? अरे ऐसे क्या देख रहे हो भाई, बहुत दिनों बाद देख रहे हो क्या? अरे मैं वही आदमी हूँ, वही जिससे तुम गणित पढ़ रहे हो, वही। कोई नया नहीं हूँ, ऐसे मत देखो यार। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। तो हम पढ़ रहे हैं भाई क्लास टेंथ पढ़ रहे हैं, और जो पर्सनावली नंबर हम पढ़ रहे हैं 9.1, और उसका सवाल नंबर 3। ठीक है भाई। तो सवाल आपके सामने, सवाल बहुत बड़ा है, मैंने फिर भी स्क्रीन के ऊपर लिख दिया है भाई। सवाल बहुत बड़ा है, फिर भी मैंने स्क्रीन के ऊपर लिख दिया है। चलिए सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत खूबसूरत सवाल है, मजा आएगा। आपके पुराने दिन याद हो जाएंगे भाई। ठीक है, पुराने दिन क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे, ताजा हो जाएंगे। आप भी तो फिसलन पट्टी पे झूलते थे ना? अभी भी भाई बच्चे वो फिसलन पट्टी पे झूलते होंगे। हमारी सरकारी स्कूल में एक फिसलन पट्टी थी, उसके ऊपर हम खूब झूलते थे भाई। ठीक है। पीछे से पेंट फट जाती थी, आपको इतना बता दूं। ठीक है, घिस घिस के। देखो भाई, एक ठेकेदार साहब है भाई साहब, ठीक है। बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, हैं? लगाना चाहती है। अबे ठेकेदार है, ठेकेदार नहीं है। ठेकेदार नहीं है। ओ माय गॉड, ठेकेदार नहीं है भाई। चलो कोई बात नहीं, तभी मैंने सोचा भाई ठेकेदार के दिमाग में इतना अच्छा ख्याल कैसे आ गया। ये तो ठेकेदार नहीं है, तभी बच्चों के लिए इतना सोच रही है। ठीक है। तो ठेकेदारनी क्या करती है? बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क में दो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक छोटी होती है 5 साल के छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हो। जबकि 5 साल के उम्र, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होती है? फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। तो भाई 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ठीक है। तो इसने क्या कहा भाई? ये देखो भाई, ये हमारी भूमि हो गई, ये हमारी भूमि, ठीक है। और ये भाई फिसलन पट्टी हो गई। इसके ऊपर बच्चा गुड़कता गुड़कता आएगा, ऐसे गुड़कता गुड़कता। बच्चा ऐसे गुड़कता गुड़कता आता है इसके ऊपर, ठीक है। छोटू बच्चा है, छोटू 5 साल से छोटा। और ये लो भाई, ठीक है, ये बनेगा 90 डिग्री फिसलन पट्टी। अब इसने कहा कि जिसका शिखर, फिसलन पट्टी का शिखर, ये फिसलन पट्टी का शिखर हो गया भाई, और ये फिसलन पट्टी का पाद बिंदु हो गया नीचे वाला, ठीक है। 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। तो भूमि से कितनी ऊंचाई पर है? 1.5 मीटर की ऊंचाई। और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, भूमि के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमने कहा भाई ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ठीक है। तो निकालते हैं भाई। त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाऊं बताओ? लाल बट्टा कक्का देखते हैं भाई, लाल बट्टा कक्का, ठीक है, लाल बट्टा कक्का। तो मुझे क्या क्या लेना है? मुझे निकालनी है, देखो ये तो दिया हुआ है, थीटा के सामने वाला, 30 डिग्री के सामने वाला तो हो गया लंब, 90 डिग्री के सामने वाला हो गया कर्ण, और बचा हुआ हो गया आधार, ठीक है। तो मुझे दो चीज़ों में संबंध लेना है, ठीक है। एक तो जो मुझे निकालना है वो, और एक जो मुझे दिया हुआ है। तो मुझे लंब दिया हुआ है और मुझे कर्ण निकालना है, ठीक है। फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है ना, लंबाई, तो कर्ण निकालना है, ठीक है। तो लंब और कर्ण में कौन सा आएगा भाई? लंब और कर्ण में आएगा साइन थीटा, ठीक है, लंब और कर्ण में साइन थीटा। तो हम लगाते हैं भाई त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। अब थीटा की जगह कितना है? 30 डिग्री, थीटा की जगह है 30 डिग्री,
बराबर लंब की जगह कितना है, लंब की जगह है 1.5, या फिर ए बी लिख लो। लंब हो गया ए बी, कर्ण हो गया ए सी। ठीक है भाई, आगे यहाँ कर देते हैं। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 बराबर ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 1.5 बट्टा ए सी। ए सी का मान हमें बताना है। ठीक है, अब हम वज्र गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, वज्र गुणा। वज्र गुणा का नाम सुना है आपने? क्यों भाई छोटू मोटू, वज्र गुणा का नाम सुना है ना? तो वज्र गुणा कर देते हैं भाई। इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो। तो एक को ए सी से गुणा करूंगा, एक को आप किसी से भी गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक को आप किसी से भी गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए सी का ए सी आ जाएगा। 1.5 को 2 से गुणा करना है। ठीक है, तो कितना आएगा ये करके दिखा देता हूं मैं। 1.5 को 2 से गुणा करना है, 2 पंजो 10 का 0 और हासिल का 1, 2 एकम 2 3, एक अंक छोड़ के पॉइंट है, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, 3.0 आएगा। पॉइंट के बाद में 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो हमने कहा भाई कितना आ जाएगा, 3 मीटर। तो जो हमारे छोटे मोटे नन्हे नन्हे बालक है, जो छोटे मोटे नन्हे नन्हे बालक है 5 साल से कम, उनके लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई है ना वो 3 मीटर है भाई। फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, 3 मीटर। 3 मीटर की फिसलन पट्टी है। समझ में आ गया? आगे देखो, बड़े बच्चों के लिए करते हैं, 5 साल से बड़े उम्र के बच्चों के लिए। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर 5 साल से छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बढ़ा दी, 5 साल से बड़े उम्र के लिए बढ़ा दी, तो भाई 5 साल वाला का क्या होगा? जो बच्चा 5 साल का है उसका क्या होगा? वो कहाँ जाएगा? अरे वो कहीं भी चला जाएगा, वो इसमें भी चला जाएगा, वो उसमें भी चला जाएगा। झूलना है ना तुम्हें, इसमें भी झूल लो या उसमें झूल लो, कहीं भी झूल लो भाई। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, अगला कर रहे हैं। ठीक है, ये छोटे बच्चों के लिए थी, बड़े बच्चों के लिए देखते हैं। देखो भाई, बड़े बच्चों के लिए दिखाते हैं तुम्हें। लो भाई, ठीक है, अब आगे ठेकेदारनी ने क्या बोला है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, तो बनाते हैं भाई फिसलन पट्टी। ये लो भाई फिसलन पट्टी। बड़ा बच्चा यहाँ से गुड़केगा और नीचे जाएगा गुड़कता 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 यहाँ। ठीक है, इसका नाम हमने दिया P, इसका नाम Q, इसका नाम R। ये 90 डिग्री हो गया। अब इसने बोला है कि बड़े बच्चों के लिए 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, 60 डिग्री। लो भाई 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, 60 डिग्री। ठीक है, भूमि के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये हमारी भूमि है, ठीक है, नीचे वाली भूमि होगी, 60 डिग्री का बना दिया। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, तो फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। और ऊंचाई कितनी है भाई, ऊंचाई है 3 मीटर, 3 मीटर की ऊंचाई। ठीक है, तो देखो भाई 60 डिग्री थीटा के सामने वाला, कोण के सामने वाला लंब होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, बचा हुआ आधार होता है। तो लाल बट्टा कक्का में देखना पड़ेगा, लाल बट्टा कक्का 8वीं प्रश्नावली में हमने पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है भाई, हमें ये कर्ण की मान निकालना है और लंब हमें दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण में संबंध किस में आएगा, लंब और कर्ण में आएगा साइन थीटा। तो लगाते हैं भाई त्रिभुज PQR में हमने लगा दिया भाई साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक है, थीटा की जगह कोण कितना है, 60 डिग्री। थीटा की जगह कोण है 60 डिग्री। लंब का मान कितना है, PQ। कर्ण का मान कितना है, कर्ण भैया कितने हैं, कर्ण भैया है PR। ठीक है, दिख रहा है ना यहां तक, कर्ण भैया कितने हैं, PR। चलो भाई आगे लेते हैं। तो साइन 60 का मान कितना होता है, 8वीं प्रश्नावली में मैंने सारणी बताई थी, छोटू मोटू याद करो। साइन 60 का मान, तो सारणी में जाके देखना पड़ेगा, साइन 60 का मान होता है √3/2। और PQ का मान कितना है, 3। PQ का मान है 3 बट्टा
पी आर कितना है, पी आर तो पी आर है भाई, ठीक है, पी आर तो हमें निकालना है, पी आर हमें निकालना है, तो निकाल देते हैं। देखो देखो जी भाई, तो वज्र गुणा कर दो भाई, वज्र गुणा कर दिया हमने, तो ये होगा √3 गुणा पी आर बराबर ये होगा 3 गुणा 2, ठीक है, वज्र गुणा कर दिया, वज्र गुणा कर दिया तो ये कितना हो गया 6 बट्टा, ये √3 गुणा में है, इधर भाग में जाएगा, और ये हो गया पी आर। अब इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, क्योंकि जो सामने भैया बैठे हैं, छोटू भैया, हमारे सामने छोटू भैया बैठे हैं, ये छोटू भैया बोलते हैं सर उत्तरमाला में आंसर मैच नहीं हुआ गुरुजी, उत्तरमाला में मैच होना चाहिए, तो हमने कहा उत्तरमाला में मैच करवा देते हैं, परिमेयकरण कर दो भाई। क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण। 9th क्लास में पहली प्रश्नावली में हमने पढ़ा था, परिमेयकरण करने पर तो ये होगा भाई पी आर बराबर 6 बट्टा √3, और ये √3 से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 √3 बट्टा √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। अरे भाई मैंने आपको सिखाया था ना, √x को जब √x से गुणा करते हैं तो x आता है, ठीक है। अब x की जगह 3 है तो 3 आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 के पहाड़े से ही कटेगा 2 बार, तो उत्तर कितना आएगा, 2 √3 मीटर। लो भाई कितना आ गया, 2 √3 मीटर। तो छोटे बच्चों के लिए कितना था, छोटे बच्चों के लिए 6 था, ठीक है, 6 था क्या, मुझे याद नहीं है छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए आएगा 2 √3, कितना आएगा 2 √3। ये सवाल हमारा खत्म हो गया। तो ये सवाल आपको कैसा लगा कमेंट करके आप बताइए मुझे। तीसरा सवाल हमने कर लिया है, बाकी कल हम करेंगे चौथा सवाल। कल हम कौन सा करेंगे, चौथा सवाल करेंगे, तो आइएगा, ठीक है, मुलाकात करिएगा हमसे, मिलते हैं कल चौथे सवाल के साथ। नहीं मज़ा आया तो पैसे वापस, ठीक है, चलिए बाय। अरे बाय, हेलो 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 छोटू मोटू, बाय 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 बाय।